जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़रीद नई खबर के साथ। मैं आज हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर्स के साथ बैठा हूँ। कल रात को जो पुलिस ने कारकर्दगी दिखाई है, आबद मिली को जो है वो फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, उस पर इन भाइयों से बात करेंगे, इनसे कमेंट्स लेंगे कि इनके कमेंट्स क्या क्या हैं। मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं अपने रॉय अब्दुल्ला भाई हैं, साजिद साहब हैं, हसनैन भाई हैं, तनवीर भाई हैं, मियाँ आबद साहब हैं मेरे साथ, और मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया सैयद उसामा भाई। तो पूछने की जो है इनसे तवक्कुआत चाहते हैं कि ये अपने अच्छे आर्गूमेंट्स और कमेंट्स से मुझे पास करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा अपने प्यारे भाई आबिद अली साहब से कि आबिद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि पुलिस ने इतने हाई लेवल के केस को इतना डिले किया, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात थी, या पुलिस ने क्यों डिले किया, या पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहाँ नहीं गया हुआ था। और फर्दर जब अभी रोज़ आए दिन टीवी में, खबरों में, न्यूज़पेपर में इसको जब शाया किया गया तो उन्होंने कहा कि भी अब ये अपने से बाहर है, इसको हाईलाइट किया जाए या इस बंदे को पकड़ा जाए। तो काइंडली इस बारे में मुझे आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई खबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आज इस बर्निंग इशू पे बात करने का मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो उसका जवाब बड़ा सीधा से ये है कि हमारी पुलिस जो है उसमें बहुत सारी खामियाँ और कोताहियाँ अभी भी मौजूद हैं। किसी भी बंदे को ट्रेस करना और पकड़ना, ये सारी लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं उनकी बुनियाद पे आज मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें। इसमें जो डिले हुआ उसमें जो फैक्ट्स सामने आए उसमें आज भी मैं कहता हूँ कि वडेरा शाही मौजूद है जो पुलिस पे असरअंदाज होती है। जैसे कि बताया जा रहा है कि उसको चनेोड़ के किसी ज़मींदार के घर में वो छुप के बैठा हुआ था, तो इसका मतलब ये होगा कि आज भी वडेरा शाही और पुलिस जो मिल के है वो मुजरमों को, मुलज़मों को पनाह देती है। तो ये एक फ़ैक्ट है जो रियलिटी है। तो ये एक बड़ा रियल फैक्ट आता है इसके ऊपर कि ये पुलिस की ये नाकामी है कि वो आज भी वडेरा शाही जो असरअंदाज हो रही है पुलिस पे, उसको वो दूर नहीं कर सकी। दूसरी बात यह है कि जो डिले हुआ है वो जो उसका जो पार्ट है, उसका जो फेलियर है वो पुलिस पे आता है। लेकिन इसका एक जो मीडिया ने जो इस खबर को बहुत ज़्यादा उछाला, इसको इस हद तक आगे लेके आए, तो उसका जो बेनिफिट ये हुआ कि आज मुलज़िम तक जो है वो रसाई हुई है पुलिस को। अगर मीडिया इस बात को दबा देता तो हो सकता है वो अभी तक पकड़ा भी ना जाता। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है कि किसी भी बंदे को किसी केस को हाईलाइट करके उस बंदे को पकड़ने तक मीडिया ने उस केस को छोड़ा नहीं है। मेरा ये इस पे जी, अभी मेरे साथ बिल्कुल साजिद भाई बैठे हैं। मैं साजिद भाई से ये पूछना चाहूँगा कि साजिद भाई, मुलजिम पकड़ा गया है, अगला लायामल क्या होगा और किस तरह से इंसाफ मिल सकता है जो वो मोटरवे वाली बेगुनाह थी उसको, उसके बच्चों को, या उसको मुलजिम से ज़्यादा घसीटा जाएगा। इस बारे में मैं साजिद भाई से गुफ्तगू करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो डिस्कस की जा रही है कि इंसाफ मिलेगा। अब तक जो पुलिस ने वर्कआउट किया है सोशल मीडिया की वजह से या मीडिया की वजह से, और अवाम ने जो भरपूर इस मामले पे तवज्जो दी है, उसकी वजह से डिले तो बेशक हुआ है, लेकिन जब तक आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते, तो मसाइल बढ़ते हैं। अब उसको पता लग गया, जैसे मीडिया पे चीज़ हाईलाइट हुई कि लोग उस तक पहुँच गए हैं, एजेंसियाँ उस तक पहुँच गई हैं, तो वह बंदा मशकूक हो गया, उसने ख़ुद को छुपा लिया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इंसाफ कैसे होगा, कैसे मिलेगा। हसनैन भाई, आप मुझे बताइएगा, जैसे अभी साजिद भाई ने बात की कि उसका घर से निकलना, इसका मतलब है एक मेल है या फीमेल है, अगर किसी भी ज़रूरत को लेके कोई कुछ तकलीफ में है, वटेवर कोई भी मामला है, तो इसका मतलब है कोई भी इंसान घर से बाहर ना निकले। इसका मतलब है हमारी पॉलिसीज और जितना भी है, मेरिट पे काम हो गया, उसके बाद आप पुलिस को ले लें, आप मोटरवे पुलिस को ले लें, आप सिक्योरिटी इदारों को ले लें, तो क्या जब तक, इसका मतलब है हमें अपने साथ खुद एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे अभी सीनियर जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा था कि निकली ही क्यों, तो ऐसा क्या ये बात उनकी करनी ठीक थी? आज वो मुलजिम पकड़ा गया तो फिर उसको ना पकड़ते ना, अगर वो बात करें निकली क्यों थी, भाई निकली थी तो हो गया उसके साथ, अब क्या करें, फिर उसको पकड़ भी लिया है। तो ये सारे मामलात से मुझे थोड़ा आगाह कीजिएगा कि ऐसे मामलात क्यों हैं, क्यों नहीं हम अपने आप को नहीं ठीक कर सकते, या अपने जो हमारे मुल्क में निज़ाम है हम उसको नहीं ठीक कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो ये इशू उठाया है ये बहुत ही पॉजिटिव है, और इसमें हम ये जो चीज़ देख रहे हैं कि इदारों का जो कन्फ्लिक्ट इसमें आ रहा है, स्पेशली जब ये इशू हुआ है मोटरवे वाला, तो इसमें पुलिस कहती है कि हमारे जुडिक्शन में नहीं है, और जो मोटरवे पुलिस है वो कहती है हमारे ये जुडिक्शन में नहीं है।
तो पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले तो जो रियासती इदारे हैं वही आपस में इत्फाक नहीं करते इस मैटर को लेके, उसके बाद हमने आगे चलना है। तो दूसरा जो आपका जो आपने बात की है कि रात के वक्त औरत को उसको बाहर निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था, तो इसका मतलब अगर हमें अपने घर से बाहर रात को किसी भी वक्त कोई ज़रूरी काम मतलब आ जाता है या हमें ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसके लिए हम अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड या को 2 बंदे पीछे अपने ड्राइव के लिए लेके चलें। हम उनसे कहेंगे आप हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे जा रहे हैं। इस्लामी रियासत में जिसमें हम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि मदीना की इस्लामी रियासत में आप रह रहे हैं, तो उसके हवाले से भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि क्या हम आज भी 2021 में भी इतने जो सिक्योरिटी के हवाले से हम मतलब इस मुआशरे में रह रहे हैं। जी तनवीर भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं रॉय अब्दुल्ला साहब, इनके पास एक केस चल रहा था ज़ैनब खातून के नाम से, वो भी सेम यही केस था। एक ये मोटर वाला केस है, ठीक है, इसके अलावा एक मेरे पास और केस आया है, वो भी मेरी उस पर अभी तक बहस चल रही है और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ है उसका। कोमल एज ए क्रिश्चियन लड़की थी, ठीक है, 16 साल की, उसके साथ भी उसको घर से अगवा किया, उसके साथ रेप किया, अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। फिर मेरे पास एक क्लाइंट आए थे कसूर से, सॉरी पाकपतन से, उनकी भी बेटी घर से अगवा हुई, उसके साथ भी रेप किया, वो तो अभी तक मिली नहीं। कोमल बच्ची जो क्रिश्चियन है वो घर में आ गया, पुलिस किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। आया हमारे मुल्क में ये रेप, डकैती, चोरी ये क्यों इतनी आम और हाई लेवल पे जा रही है? बड़े बड़े दावे थे इस नए पाकिस्तान में, अभी तक नया पाकिस्तान, सिर्फ नाम का नया पाकिस्तान ज़रूर देख रहे हैं हम लोग, सुन भी रहे हैं। कहाँ गई पुलिस, ये सारे महकमे? जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें चाहिए कि ये जो ट्रायल्स होते हैं इसको भी हम स्पीडी करें ताकि इसका रिज़ल्ट फ़ौरन इसको हम केसेस को स्पीडी ट्रायल करें ताकि उसका रिज़ल्ट आए। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल जो है वो लेंथी हो जाते हैं, इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ भी जो हैं वो जो कि मुल्ज़िम होता है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और वो उनका सुलह सफाई के साथ वो मामला तय हो जाता है। तो इसमें तो एक तो ये भी होना चाहिए कि स्टेट को चाहिए कि इस तरह के जो ये जो रेप के ट्रायल होते हैं केसेस, इसको खुद परसू करे और इनके ट्रायल्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जी उसामा भाई, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, ये केस आगे चलता है, इसके सारे मामलात होते हैं, क्या तवक्को आप रखते हैं एज ए लॉयर होने, एक अच्छे एडवोकेट होने के नाते, आप क्या एक जज? अच्छा, इसमें ये एक तो जिस तरह तनवीर भाई ने पहले से कहा है कि हमें एक स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम जो जितना भी एक जो लेंथी प्रोसेस है जितना भी ट्रायल का, वो उसको हम ज़रा कम से कम कर सकें ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। एक तो सबसे मेनली इसमें यही होता है, ज़्यादातर यही रहता है कि जिस पीडी जो लेंथी ट्रायल की वजह से लोग अपने इंसाफ पे वैसे ही भरोसा खो देते हैं और अपने मतलब उसके पीछे ही परसू करते ही नहीं उसको। और दूसरा थाना कचहरी का जिस तरह सिस्टम है उसकी वजह से भी होता है। इसमें जजेस तो मेनली यही है कि जो अभी तक उनको हमने लॉ दिया हुआ है उसके मुताबिक ही वो कर सकेंगे, उसके अलावा माशाल्लाह मेरे सारी लॉयर से बात हुई है। एंड पे मैं बात करूंगा अब्दुल्ला भाई से बात ये करूंगा कि अब्दुल्ला भाई मुझे बताइएगा, आपके ये सारे भाई वकला दोस्त बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने अपने ऑर्गेनेंस और अपने अपने कमेंट्स पास किए हैं, आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि आया जो तमाम भाइयों ने बात की वो ऑथेंटिक बातें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद भाई, मैं आपका इंतहाई पहले मशकूर हूँ, ममनून हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे हमारे दोस्तों से आरा लेने की कोशिश की। फ़रीद भाई, इसमें इस तरह से है कि जिस तरह पहले में भी अक्सर दोस्तों के साथ डिस्कशन भी होती है, अर्ज़ भी करता हूँ कि हमारे इदारों को तो फेलियर बहरहाल है। आप ये देखें कि डिले का सारा प्रोसेस है। आपको शायद याद होगा कि 99 में जावेद इकबाल नामी एक शख्स था जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था। वो केस बड़ा हाईलाइट हुआ, मीडिया इन्वॉल्व हुआ, सारी बातें उसमें चली, बाज़गश्त चलती रही। उसमें भी उसकी जब अरेस्ट हुआ है उसकी गिरफ्तारी में 1 से 1.5 माह का टाइम लगा। एक तो अदारों का बहुत बड़ा फेलियर है कि आप इतना, आपके पास लेटेस्ट इन्वाइसेस आपके पास हों, आपके पास लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो सारे अवेलेबल हों, और उसके बावजूद अभी आपको पता चला होगा कि 2-3 जगहों से वो पुलिस के सामने उसको फेस भी उसने किया और वहाँ से वो भागा है, और ये भी एक नेग्लिजेंस है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखिए कि जब वाक़या रूनमा होता है तो इदारों का, जिस तरह हसनैन भाई ने भी फरमाया था कि इदारों का बहुत बड़ा फेलियर कि वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। पंजाब पुलिस कहती रही हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हमारी लिमिटेशन में नहीं आता, हमारी लिमिट्स में नहीं आता। मोटरवे पुलिस अपना बयान देती रही, IG साहबान आपस में इस हवाले से स्टेटमेंट्स देते रहे।
तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके भी अगर आप इसको चलें फर्दर आगे भी लेके चलें तो फिर वही बात है कि मैं वही अर्ज करता हूँ कि आपका द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, लॉ इज देयर, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, पीपीसी इज देयर। उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेट थिंग्स, आपके पास इतने लैकूनास हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं कि आपका लैक ऑफ एविडेंस की बेस पे आपके इतने इतने बड़े कल्प्रेट जोन से वो छूट जाते हैं, वो एक्विटल हो जाती है। हम सारा ब्लेम जजेस को भी नहीं दे सकते, कोर्ट्स को भी नहीं दे सकते। द कोर्ट्स आर वर्किंग, द जजेस आर वर्किंग ऑनेस्टली, डेडली करते हैं, सब कुछ करते हैं। मीडिया आप इतना हाईलाइट करते हैं, मीडिया इसमें इन्वॉल्व है, मीडिया की एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद जिस तरह मियां आबिद साहब ने भी फरमाया था कि हमारे यहाँ वडेरा सिस्टम, हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी है, पैसे चलते हैं, गरीब लोग हैं वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अगर कोई शरीफ बंदा है और अगर वेल ऑफ है, सोशली भी वेल ऑफ है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, तो उसको अपनी इज्जत के लाले पड़ जाते हैं। जिस तरह वो बीबी जोनसी है बेचारी, जब उसको कवर अप करने गए हैं तो उसने कहा जी कि आप मुझे गोली मार दें मेरे बच्चों के सामने और सबके सामने जो सीन हुआ है, आगे उसका सर्वाइवल देखेंगे, उस बंदी का सर्वाइवल क्या आया। वो अपने ससुराल में अपने खामन के साथ अब क्या वो गिल्टी फील करेगी। और बिलीव यू मी कि इन तमाम केसेस में हमने 100% देखा है कि लोग सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को, इन लेकनेसेस को दूर करने की ज़रूरत है। इस पर मजीद लेजिस्लेशन करके इन तमाम चीज़ों को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। लॉज को और लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। लॉज तो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फेलियर है इदारों का, आपकी हर चीज़ का, आपकी इन्वेस्टिगेशन का। तो जब तक हम तमाम चीज़ों को इन पे सोचेंगे नहीं, मुतफक्कर नहीं रहेंगे, इन पे अमल दरामद नहीं होगा, इनके बारे में मुकम्मल आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये वाक़ई रूनुमा होते रहेंगे बदकिस्मती से। और हमारी ये दुआ है जी सबकी कि अल्लाह पाक इनको इंसाफ फराहम करे और जल्दी से जल्दी ये जो से लोग हैं, जो मुजरिम हैं, जो मुल्जिमान हैं, ये कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मियाँ साहब, मियाँ आबिद अली साहब का। ठीक है, मेरे साथ उसामा भाई बैठे हुए थे, तनवीर भाई, सनैन भाई बैठे हुए थे, अब्दुल्ला रॉय साहब बैठे हुए थे और साजिद भाई बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे कुछ आज के केसेस, रात वाला जो केस है आबिद को अरेस्ट किया उसके बारे में भी आगाह किया। ठीक है, ज़ैनब खातून वाला केस, उसके बारे में भी डिस्कस हुई, और रेमंड डेविस वाले और इस तरह के 2-4 और सानिया साहिवाल वाला, उस पर सब भाइयों से बातचीत हुई है, मुझे आगाह किया है। आपके सामने भी वो सारी बातें आई हैं। उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है, हुकूमत अमली से जो है इस पर एक्शन ले, मुल्ज़िमान को कैफले किरदार तक पहुँचाया जाए, बेगुनाहों को इंसाफ मिले, और जो मजलूम पैसा नहीं खर्च सकते कम से कम हक पर उनके साथ बात की जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। आला हुकाम से भी इनकी भी अपील है, मेरी भी अपील है और आम अवाम की भी अपील है कि इंसाफ करें। कैमरामैन हारिस के साथ फरीद अहमद, नई खबर, लाहौर।